इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका शहर से, जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसकी वाइफ का नाम अमांडा था, हस्बैंड का नाम क्ले और इनके दो बच्चे थे, रोज और आर्चिट। अमांडा का स्वभाव काफी गुस्से वाला था, लेकिन आज उसका मूड देखकर लग रहा था कि वह बहुत खुश है, क्योंकि आज वह अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक दूसरे शहर पर जा रही है, जहां पर अमांडा ने एक घर भी किराए पर ले रखा है। सभी लोग तैयार होकर उस शहर की ओर निकल जाते हैं। काफी दूर तक सफर करने के बाद आखिरकार अमांडा अपनी फैमिली के साथ उस घर में पहुंच जाती है जिसको कि उसने बुक किया था। उस घर में एक स्विमिंग पूल भी था। बच्चे यह सब देखकर तुरंत ही उसमें कूद पड़ते हैं। क्ले गाड़ी से सारा सामान निकालकर घर में एडजस्ट कर रहा था और अमांडा गाड़ी निकालकर फिर से एक बार मार्केट में चली जाती है ताकि वह कुछ खाने का सामान ला सके। जब वह सारा सामान खरीद लेती है और उसको अपनी डिग्गी में रख रही होती है, तभी वह अमांडा देखती है कि एक आदमी जो कि बहुत सारा राशन अपनी गाड़ी में रख रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई संकट आने वाला हो और वह उसकी तैयारी कर रहा हो। अमांडा इसके बारे में उससे पूछती नहीं, बल्कि उसे इग्नोर करके वापस अपने घर चली आती है। घर आने के बाद पूरी फैमिली तैयार होकर बीच पर एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर वह एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी रोज देखती है कि एक बड़ी शिप जो कि उनकी ओर लगातार बढ़ती आ रही है। पहले तो उन्हें लगा कि यह बीच पर आकर रुक जाएगी, लेकिन वह रुकती नहीं, बल्कि एकाएक करके आगे बढ़ती चली आती है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब वहाँ से भाग निकलते हैं। वह बड़ी सी शिप आकर बीच के ऊपर आकर रुकती है। वह ऐसे चल रही थी जैसे कि उसे कोई कंट्रोल ही ना कर रहा हो। पूरी फैमिली बीच से होकर घर जाती है, जहाँ पर जाकर उन्हें पता लगता है कि ना ही उनका इंटरनेट चल रहा है और ना ही टीवी। नेट ना चलने की वजह से यह खाना भी नहीं मंगवा सकते थे। रात होती है जब उनके दोनों बच्चे सो जाते हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ शराब पी रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। क्ले के दरवाजा खोलने पर वह देखता है कि जॉर्ज नाम का एक आदमी अपनी बेटी रूथ के साथ आया हुआ था। वह बताता है, मैं इस घर का मालिक हूँ, लेकिन अमांडा उस पर शक करती है क्योंकि उसने जो इस घर को बुक किया था वह ऑनलाइन किया था और वह वहाँ पर किसी आदमी को भी नहीं जानती थी। जॉर्ज उन्हें बताता है कि हम शहर में रहते हैं, लेकिन वहाँ की लाइट पूरी तरीके से जा चुकी है और अभी हम यहीं रहना चाहते हैं और हम आपको बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप एंजॉय करिए, हम आपको बिना डिस्टर्ब करे यहाँ पर रहेंगे। अमांडा इसके लिए मना करती है, लेकिन जॉर्ज उसे बताता है कि वह किराए का आधा पैसा भी लौटा देगा। तब भी अमांडा उसे रुकने के लिए नहीं कहती, लेकिन क्ले कहता है कि ठीक है, तुम रुक सकते हो। अमांडा और क्ले जब दोनों अपने कमरे में जाते हैं तो वे दोनों आपस में बात करते हैं और अमांडा बताती है कि मुझे उन पर शक हो रहा है, वह ठीक आदमी नहीं है। लेकिन क्ले बताता है कि वे चाहे जो भी हो, वे हमसे मदद लेने के लिए आए हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए दोनों फिर से रूम के बाहर जाकर जॉर्ज से बात करते हैं। बात करने में तो वह ठीक ही लग रहा था और अमांडा उन्हें रहने के लिए कह देती है। तभी रोथ टीवी ऑन करती है और उसमें दिखाई दे रहा था कि हर जगह इमरजेंसी लग गई है। यह देखकर अमांडा समझ जाती है कि जॉर्ज सच कह रहा था, कुछ न कुछ तो यहाँ शहर में गड़बड़ हो रही है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। जब अमांडा अपना फोन चेक करती है तो उस पर नोटिफिकेशन आया था कि यह शहर पूरी तरीके से हैक हो चुका है। अमांडा यह सब नोटिफिकेशन क्ले को दिखा पाती, इससे पहले ये सभी नोटिफिकेशन अपने आप हट जाते हैं। क्ले बताता है कि तुम्हारा फोन हैक हो चुका है। अच्छा रुको, मैं बाहर जाकर देख के आता हूँ कि आखिरकार शहर में क्या हो रहा है। बाहर आकर अमांडा जॉर्ज को बताती है कि मेरे फोन में ब्लैकआउट जैसे कुछ मैसेज आए थे और वह तुरंत ही गायब हो गए। जॉर्ज उन्हें तसल्ली देता है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जॉर्ज का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह जरूर उन सब से झूठ बोल रहा है ताकि वे सभी भी उसकी तरह परेशान ना हो सकें। इधर रोज घर के बाहर आती है तो वह देखती है कि उसके घर के बाहर कई सारे जानवर खड़े थे और वह डर भी नहीं रहे थे। यह सब देखकर जॉर्ज मदद के लिए अपने पड़ोसी डैनी के पास जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा था। और इधर हम क्ले को देखते हैं जो कि पता लगाने के लिए ड्राइव करते हुए सड़क से जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लेडी मिलती है जो कि फ्रांसिस में कुछ बोल रही थी। क्ले उसकी मदद नहीं करता और गाड़ी निकाल के वहाँ से चला जाता है। तभी क्ले देखता है कि ऊपर से एक प्लेन लाल रंग का कुछ छोड़ रहा था। जब प्लेन गाड़ी के पास आता है तो उसे पता लगता है कि वह कोई रंग नहीं बल्कि कागज का पर्चा था जिसमें लिखा हुआ था डेथ ऑफ अमेरिका, जो कि फ्रांसीसी भाषा में था। और इधर जॉर्ज बिखरे हुए सामानों को देखते देखते एक बीच पर चला जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि एक प्लेन क्रैश था और लोग बिखरे पड़े थे, हर जगह लाशें थी। वह सैटेलाइट फोन निकाल कर देखता है कि सैटेलाइट सिग्नल भी नहीं आ रहा था।
वह ऊपर देख ही रहा था, तभी एक और प्लेन उसी की ओर बढ़ता आ रहा था क्रैश होने के लिए। जॉर्ज तुरंत ही उस बीच से वहाँ से निकल लेता है और इधर रोज और आर्चिट को देखते हैं जो कि जंगल में एक केबिन में गए हुए थे और वे दोनों काफी देर वहाँ पर घूमते हैं। इधर हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि घर वापस आकर अमांडा को बताता है कि सैटेलाइट फोन काम करना बंद कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर एक प्लेन भी क्रैश हुआ। वे दोनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक तेज आवाज उन सभी के कानों में गूंजती है। अमांडा तुरंत ही घर से बाहर निकलकर अपने बच्चों को जंगल से ढूंढकर घर ले आती है। अभी सब लोग घर पे थे, सिर्फ क्ले को छोड़कर। थोड़ी देर में क्ले भी वापस आ जाता है। क्ले के वापस आने के बाद अमांडा अपने बच्चों के साथ फिर से अपने घर शहर में जाने लगती है। इसके लिए जॉर्ज मना भी करता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता। वे सभी शहर में जाने के लिए रास्ते पर निकल जाते हैं। काफी देर ड्राइव करने के बाद वह देखते हैं कि काफी सारी टेस्ला की गाड़ियां क्रैश किए हुए रास्ते में खड़ी हुई थी और आगे जाने का रास्ता बंद था। अमांडा और क्ले निकलकर बाहर देखते हैं। वे सभी गाड़ियां देखने में एकदम नई लग रही थी, ब्रांड न्यू। तभी अमांडा उस गाड़ी में देखती है कि उस पर लिखा था ऑटो पायलट फीचर, यानी कि ये कार बिना किसी पायलट के भी चल सकती है। अमांडा जब अपनी गाड़ी के पीछे देखती है तो एक और गाड़ी उनकी ही ओर आ रही थी। अमांडा तुरंत ही क्ले को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है और गाड़ी को यू-टर्न मारकर वहाँ से निकलने लगती है। रास्ते में कई सारी गाड़ियां लगातार उसी रूट पर आ रही थी और क्ले उन सबको पार करते हुए आखिरकार फिर से जॉर्ज के पास आ जाता है। रात को वे सभी फिर से एक बार उसी अजीब आवाज को सुनते हैं। आवाज के शांत होने के बाद क्ले और रोज बाहर आकर स्विमिंग पूल में देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बतख थे। यह अजीब सा नजारा देखकर वे सभी सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद जब आर्टिक ब्रश कर रहा था, तभी वह देखता है कि उसके सारे दांत एक एक करके टूट रहे थे। जॉर्ज बताता है कि चिंता मत करो, मेरा दोस्त यहीं पास में रहता है, उसका नाम डेनियल है। वह ऐसी समस्याओं के लिए अपने पास चीजें रखता है। इसलिए क्ले और जॉर्ज आर्टिक को लेकर डेनियल के घर जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद डेनियल की बातें सुनकर लग रहा था कि डेनियल भी अब सेल्फिश हो चुका है। वह उनकी मदद नहीं करना चाहता था। क्ले उसे बताता है कि मेरे बेटे के दांत गिर रहे हैं। तब डेनियल बताता है यह सब आम बात है, क्योंकि इन तेज आवाजों से दिमाग पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसे सब होना कोई बड़ी बात नहीं। जॉर्ज डेनियल को कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उन दोनों के बीच ऐसी बहस बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान ली। क्ले आकर उन सबको समझाता है और शांत करता है। क्ले डेनियल को कहता है कि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा भी दूंगा, लेकिन डेनियल बताता है कि जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो पैसा का क्या काम होगा। लेकिन फिर आखिरी में डेनियल आखिरकार उसे दवा दे देता है। डेनियल उसे जाते जाते यह बताता है कि यह काम चीन, इराक, किसी भी देश का हो सकता है। जॉर्ज गाड़ी में आकर क्ले को बताता है कि यह सब सुन के मुझे पता लग गया, अमेरिका पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये वॉइस अटैक हो रहे हैं और अगली चाल इनकी यह है कि देश में पूरी तरीके से कानून को खत्म कर देना और यह देश अपने आप तबाह हो जाएगा। और इधर अमांडा की बेटी रोज काफी देर से मिल नहीं रही थी, इसलिए अमांडा और रोज तो उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं और उसी केबिन में जाते हैं। केबिन से बाहर निकलने पर वह देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे हिरन आकर रुके हुए थे और वह डर भी नहीं रहे थे। अमांडा और रोज के दोनों की कोशिश करने के बाद वह जानवर आखिरकार डर के भाग जाते हैं। तभी अमांडा का ध्यान जाता है कि शहर से उठ रहे धुएं की ओर से, जो कि अभी पूरी तरीके से तबाह हो रहा था। और इधर अमांडा की बेटी रोज एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां पर हर चीज की सुविधा थी। खाने के लिए ढेर सारा राशन था, इंटरनेट, टीवी, सब कुछ था वहां पर। वह घर एक बंकर की तरह काम कर रहा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि अगली वाली मूवी इससे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है।